यहाँ पर केवल मात्र 15 अगस्त या 26 जनवरी को ही नहीं, यहाँ को प्रतिदिन 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाई जाती है। इस संस्थान में यहाँ के बच्चे माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या का दिन रात पाठ करते हैं। अभी बालिकाओं ने बोला ये देश कैसा है, दिया लोक मंगल को जिसने सहारा, और वो संस्कृति हमारी वापिस लौट रही है। सारे संसार का कल्याण कर रहे हैं हम लोग, कल्याण करते थे और वो दिन वापिस आ रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। तो मैं ये बता देना चाहूंगी कि ये जो संस्था है, ये संस्था एक बहुत बड़े वेदोद्धारक और राष्ट्र के जागरणकर्ता महर्षि दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों पर स्थापित हुई। उन्होंने जो गुरुकुलों की स्थापना की, गुरुकुलों का निर्देश दिया सत्याग्रह प्रकाश में, और स्वामी श्रद्धानंद ने पहला गुरुकुल कांगड़ी में खोला, तो उसी के अनुसार ये संस्था चली। स्वामी जी ने अपने सत्याग्रह प्रकाश में और अपने ग्रंथों में अपने देश के लिए बहुत सुंदर वाक्य लिखा है। वो कहते हैं कि यह आर्यावर्त देश संसार में ऐसा देश है जिसके समान दूसरा कोई देश नहीं है। और वो आगे लिखते हैं कि यह देश एक पारसमणि पत्थर के समान है, पारसमणि, जिसको विदेशी दरिद्र लोहे रूपी दरिद्र, उन्होंने विदेशियों के लिए लिखा है, जिसको विदेशी लोहे रूपी दरिद्र छूते ही वो सोना बन जाते हैं। यह आर्यावर्त देश ऐसा स्वर्ण भूमि है, यह सोने की खान है, जहाँ सोना वैसे भी था, गुणों से भी था। और एक बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे हमारे राष्ट्र कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जिनकी किताब है माननीय शिक्षक विधायक जी से अनुरोध करूंगी कि इस विषय को अपनी विधानसभा में आप अवश्य उठाएं। ऐसी कोई राष्ट्र भक्ति की दूसरा पद्यात्मक पुस्तक मिल नहीं सकती। उसमें भारत का अतीत का गौरव, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य कैसा होना चाहिए, 3 खंडों में इसमें वर्णित है। पहले के समय में पुस्तक स्कूल कॉलेजों में भी लगती थी, गुरुकुलों में भी लगती थी। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर एक वाक्य लिखा है, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्यलीला स्थल कहा, उत्तर दिया फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। उत्तर देते हैं उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। बोलिए वह कौन, भारतवर्ष है, ऐसा वो कहते हैं। और एक पद्य और मैं आपको बताना चाहूंगी, वो लिखते हैं ऐसा भारतवर्ष यह वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। ऐसा है हमारा भारतवर्ष। तो ये देश की महिमा तो बहुत पुरानी है, ये नवीन नहीं है, परंतु बीच में ऐसे लोग आते रहे जिन्होंने महिमा को मिटाया। और हमें सौभाग्य से अब हमारे इस प्रकार के संरक्षक, इस प्रकार के अभिभावक मिले हैं कि जो दोबारा अपनी महिमा को, अपने गौरव को लौटाना चाहते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे कार्यक्रम को बनाएं, मेरा मेरी माटी मेरा देश, प्रत्येक बच्चा यहाँ का आबाल वृद्ध नर नारी इस रंग में रंग जाना चाहिए, देशभक्ति के रंग में रंग जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनश्च आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम में मेरा माटी मेरे देश, मैं निवेदन करूंगा अपने बड़े भाई डॉक्टर अचित बिंदो जी से कि हम लोग का मार्गदर्शन करें। गुरुकुल महाविद्यालय चौटी प्राग के प्रांगण में आयोजित मेरा माटी मेरे देश के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए, और मैं कहा करता हूं भूतो न भविष्यति। ऐसी मेरी बहन जिन्होंने इस कन्या गुरुकुल को यहां तक नहीं बल्कि देश के कोने कोने तक चौटीपुरा कन्या गुरुकुल का नाम जाता है। मैं उन माँ बाप को भी अपने बहुत साधुवाद देता हूं जिनके घर में आपका जन्म। आप सब
आज हमारा जनपद अमरोहा के नाम से भी जाना तो जाता है, लेकिन आज हमारा जनपद दूसरे प्रदेश और देश में कन्या महाविद्यालय गुरुकुल के नाम से भी इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे जनपद के यशस्वी जिलाधिकारी बहुत सहज हैं, बहुत सरल भी हैं और बहुत पारदर्शी भी हैं। ऐसे जिलाधिकारी श्री राजेश कुमार त्यागी जी, हमारे समाज कल्याण अधिकारी सीएमओ साहब सतपाल सिंह जी, परियोजना निदेशक नरेंद्र प्रताप सिंह जी, मुख्य विकास अधिकारी एक मिश्रा जी, बहुत सारी बातें अभी बहन जी ने बताई, लेकिन हम जिस तरीके से बहन जी पे गर्व महसूस करते हैं ना अमरोहा में, इसी तरीके से हम प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी आप देखिए कैसा प्रधानमंत्री आपको मिला, क्यों? इनका कोई जवाब नहीं। आज दुनिया आपको नमन करती है, आपको प्रणाम करती है। 12 मार्च 1921 के अंदर जब उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव मनाएंगे हम देश के लिए, देश के उन शहीदों के लिए नमन करने का काम करेंगे, और उसी को ये आज 30 अगस्त को समापन होगा। मेरी माटी मेरे देश के कार्यक्रम के तहत ये समापन समारोह है जो 12 मार्च 2021 को उन्होंने घोष किया। देश के उन तमाम शहीदों को नमन करना चाहते हैं पूरे कार्यक्रम में कि हम उनको नमन करें, उनको याद करें, जिनकी आज हम सबको प्राप्त हुआ। यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक ही काम किया, राष्ट्रवाद। राष्ट्र है तो हम जिंदा हैं, राष्ट्र जिंदा नहीं तो हम नहीं। राष्ट्रवाद के प्रति लोगों की भावनाओं को, लोगों की संवेदनाओं को जोड़ने का काम। पर 200 साल राज किया जिन अंग्रेजों ने, और इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम, उसको भी अर्थव्यवस्था में पिछली बार हमने पछाड़ के दुनिया के अंदर 5वां स्थान निकाल दिया। 5वें स्थान पर हम सब लोग उन शहीदों को नमन करने के लिए आए। मेरी माटी मेरे देश के नाम से एक गांव के ग्राम पंचायत से लेकर देश के कोने कोने से मिट्टी इकट्ठी हो और जिलाधिकारी के माध्यम से, प्रदेश के माध्यम से वो माटी दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय शहीद स्मारक, वहां पर वो इकट्ठी होने का काम होगा। 7,500 कलश भरकर पूरे देश के वहां जाने का काम होगा। अभी बहन जी कह रही थी बुक्स के बारे में, 35 की बुक्स थी लगाने के लिए। अरे हमारे मुख्यमंत्री बहुत सहज हैं, बड़ा विजन और बड़ा दिल है उनका। हमने जब मांग की थी गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की, गुरु तेग बहादुर जी की बलिदानी की, तो मैं आज इस मंच के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने सारी इतिहास को उत्तर प्रदेश बोर्ड में शामिल करने का काम किया। अगर आप मुझे पहले कहती अभी सदन समाप्त हुआ, जैसे भी सदन समाप्त होगा इस विषय को हम विधान परिषद के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे और शामिल करने का काम करेंगे। तो मैं आप सब लोगों से यही, आप शहरी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, ये गुरुकुल का नाम बहुत बड़ा है। यहाँ ओलंपियन निकाले हैं जिलाधिकारी ने, ओलंपियन बच्ची यहाँ से निकली। हर क्षेत्र के अंदर खिलाड़ी हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, IAS भी यहाँ से निकाले लोग। इससे ज्यादा और क्या हम लोगों को मिलने का काम। तो आपका बहुत बड़ा नाम है और मेरा तो इस परिवार से बहुत लगाव है। कहीं से सुनीता जी बहुत स्नेह और प्यार करती है, बहुत संरक्षण हमको देती है। तो मैं आपका भी कोटम कोट आपका आभार बहन जी धन्यवाद करता हूँ। उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ बड़ी आशा विश्वास के साथ कि हम सब लोग देश को प्रेम करने वाले लोगों से प्रेम करेंगे। क्यों?
जो देश को प्रेम करते हैं उनको हम प्रेम करेंगे। हमको प्राप्त हुआ है उस इतिहास को हम सब लोगों को जिंदा रखने हम लोगों को बुलाया। मैं बहन जी और कन्या गुरुकुल का भी बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। तो भारत माता का विरोध करेंगे, उनको भी कड़ा जवाब हिंदुस्तान देने के लिए तैयार बैठा। जय हिंद। जिसे कि आए और अपना उद्बोधन दें और जो शपथ का कार्यक्रम उनका है उसे कराने का कष्ट करें। माननीय जिलाधिकारी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सदस्य विधान परिषद डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों जी, इस अत्यंत सुंदर आश्रम की संस्थापिका और यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, समय में ज्यादा नहीं लेना चाह रहा हूँ। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि इस विद्यालय में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों को मिली और बहुत अच्छा फील हुआ। आपने जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए वो अत्यंत ही सुंदर, श्रेष्ठ और सामंजस्यपूर्ण थे। इसको हम बड़े अच्छी तरह से कह सकते हैं। और बच्चियों ने बहुत मेहनत की है। आपके अंदर जो भारतीय संस्कृति के भाव हैं वो कूट कूट के भरे हुए हैं। मैं केवल ये कहना चाह रहा कि आप इस भावना को सदैव धारित रखिए। आज जो कार्यक्रम चल रहा है मेरी माटी मेरा देश, ये आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम की पूर्णता की तरफ का कार्यक्रम है, जो 9 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में पूरे राष्ट्र में भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। उस कार्यक्रम में जो उद्देश्य है वो ये है कि हम आने वाली पीढ़ी को पहले तो ये बताएं कि इस देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों के बलिदान दिए और इस देश की आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए जो लोग अपना शहादत दे रहे हैं, अपने प्राणों की बलि दे रहे हैं, उनके प्रति हम आदर, सम्मान, नमन, वंदन का भाव रखें। और जिस मिट्टी पे हम लोग पैदा हुए, जहां की हवा हम ले रहे हैं, उसके लिए उसके बंधन का क्षण है, ये नमन का क्षण है, उस पे गर्व करने का क्षण है। और हम लोग हमेशा इसका पर गर्व करते हैं, तो इस भाव को हमें बनाए रखना है। और आज हम लोग एक शपथ लेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे जो मुख्य अतिथि जी हैं उनको कहीं जाना है। तो मैं एक शपथ आज यहाँ पे लेने के लिए सभी को आमंत्रित कर रहा हूं। सब लोग अपनी जगह पे खड़े होंगे और शपथ अपना दाहिना हाथ शपथ की मुद्रा में आगे बढ़ाएंगे और शपथ मैं पढ़ रहा हूं, उसको आप लोग दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूं कि विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करूंगा और मैं इसके उत्थान के लिए हमेशा कार्य करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश की एकता और एकजुटता के लिए सदैव प्रयासरत रहूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का
पालन करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश के गौरव के लिए प्राण देने वाले वीरों से प्रेरित होकर राष्ट्र के उत्थान के लिए और प्रगति के लिए सदैव प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद।